अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम आपको स्कीम बता रहे हैं बायो की, क्लास 9th। ये पेपर स्कीम बेटा मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि उन्होंने तैयारी करनी कैसे है। बच्चे ये सुनते ज़रूर हैं, पढ़ते भी हैं कि कम पढ़कर ज़्यादा नंबर लेना, लेकिन इस बात को समझ नहीं सकते। आज मैं आपको अपनी इस पेपर स्कीम के मुताबिक आपको साथ साथ इन बातों को समझाऊंगी। इंशाल्लाह बेटे, अगर आपने मेरी बातों को फॉलो किया तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे ग्रेड से पास होंगे। सबसे पहले आइए हम आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि MCQs का एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1। और बेटा ये MCQs जो है वो 12 मार्क्स का होता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ ये 12 मार्क्स कहाँ से आएंगे। बेटा 8 मार्क्स तो आपके चैप्टर्स के एंड से आएंगे, चैप्टर के एंड से, एक्सरसाइज में से। ठीक है बेटा, चैप्टर के एंड की एक्सरसाइज होंगे, 8 मार्क्स वहाँ से आपको आ जाएंगे। 12 में से 8 MCQs आपके वहाँ के होंगे। बाकी जो 4 होंगे बेटा वो बॉक्सेस में से भी आ सकते हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेटिव बॉक्सेस होते हैं हर चैप्टर के अंदर, और इसके अलावा किसी भी टॉपिक के अंदर से भी आ सकते हैं। तो बेटा ये आपके MCQs का मेथड है। MCQs के 12 नंबर आपने हर सूरत गेन करने हैं। अब आ जाए बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपको पता है MCQs के बाद होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है बेटा। इसमें आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से इसकी बनती है। बेटा इसके जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 2 से और चैप्टर नंबर 4 से। ये मैं डिवाइड कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 से जो है 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 2 से 2 क्वेश्चन आएंगे। बेटे देखिए 3 और ये 3, अगर आप ये 2 चैप्टर कर लें, ये और ये कर लें, तो आप देखिए आपने करने कितने हैं, आपने करने हैं 5 क्वेश्चन। कितने करने हैं बेटा? 5 क्वेश्चन आपने इसमें से करने होते हैं आउट ऑफ 8 में से। ठीक है बेटा, आपके पास अभी भी इन 2 चैप्टर को करने के बाद एक की आपको मज़ीद चॉइस मौजूद है कि आप मज़ीद एक्स्ट्रा के तौर पे भी उस क्वेश्चन को सबमिट कर सकते हैं। सॉरी बेटा, उस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। आगे अगर आप देखें तो मैं आपको क्या बताऊंगी कि इसी चैप्टर से, इसी 2 चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 से बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 5 बन जाता है। चैप्टर नंबर 5 बन जाता है। और वो कौन सा क्वेश्चन बनेगा? चैप्टर नंबर 1 और 4 से क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। अब आप देखें चैप्टर नंबर 1 से बेटा, चैप्टर नंबर 1 से ए पार्ट आएगा और ये बेटा 5 मार्क्स का होगा, जबकि चैप्टर नंबर 4 से बी पार्ट बनेगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कम पढ़कर आप कैसे पास हो जाते हैं। मैं जस्ट आपको बेटा ये 2 चैप्टर पे फोकस करवा रही हूँ, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 4 पे। अब आपको मैं इसकी ना मार्किंग करके दिखा देती हूँ बेटा, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं आपसे बात क्या करना चाह रही हूँ। लेकिन बेटा इतना बता दूं कि सिर्फ ये नहीं कि मैंने आपको कह दिया कि बेटे आप 4 यूनिट कर लें तो आप 1 कर लें और आप इसी को समझें कि बस मैं इसी को करने से पास हो रहा हूँ। लेकिन बेटा हो जाएंगे, लेकिन बशर्ते कि आप उसको फोकस बहुत करें, उसके अंदर गलती की गुंजाइश फिर नहीं छोड़नी। क्योंकि हमने कम पढ़कर ज़्यादा अगर नंबर लेने हैं ना, तो कम पढ़ना है तो उसको बेस्ट पढ़ना है, बहुत ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना है। ठीक है बेटा, अब हम आपके पास इसके मार्क्स की बारे में रिप्रेजेंट करती हूँ मैं आपको। ये देखें, आप अगर MCQs को देखें, MCQs तो वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4, इसमें से बेटा 2 MCQs आएंगे और चैप्टर 4 में से भी 2 MCQs आएंगे। ठीक है, इन दोनों चैप्टर को अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखें, 5 क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 से भी आपने फ़र्ज़ करें ये जो 2 और 2 ये दोनों हैं, ये आपके 4 मार्क्स के बन गए। अब आपने चैप्टर नंबर 1 से और +4 से जो शॉर्ट करने हैं बेटा, वो आपके 5 के 5 अटैम्प्ट होंगे। 5 2 आपके पास 10 मार्क्स आ गए। और बेटा जो आपने चैप्टर नंबर 1 से और 4 चैप्टर से जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, वो बेटा पहला आपका 5 मार्क्स का और प्लस दूसरा आपका 4 मार्क्स का होगा। ये हो गए 9 मार्क्स। बेटा ये टोटल बन गए 23 मार्क्स। 23 मार्क्स पे आप बेटा पास हो गए, जस्ट आप 2 चैप्टर करने से। अब आ जाए बेटा
कि मैं आपको नेक्स्ट स्कीम के मुताबिक आपको नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बताने जा रही हूँ और वो कौन सा है। ठीक है बेटा, अब आप देखें जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो क्वेश्चन नंबर 3 का है और इसमें से भी आपने 5 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 8। ठीक है बेटा, आउट ऑफ 8 आपने कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। अब बेटा ये हमने देखना है कि ये कौन से चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। बेटा ये चैप्टर नंबर 3 का, चैप्टर नंबर 5 का और चैप्टर नंबर 6 का। इसमें चैप्टर नंबर 3 आएगा, चैप्टर नंबर 5 आएगा और चैप्टर नंबर 7 आ जाएगा। अब इसमें देखिए शॉर्ट के तौर पे भी देख लें और लॉन्ग के तौर पे भी देख लें। अगर आप लॉन्ग के साथ चलना चाहते हैं तो देखिए चैप्टर नंबर 3 से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 2। चैप्टर नंबर 5 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 4 और चैप्टर नंबर 7 से जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो भी आएंगे आपके पास 2। इस तरह ये टोटल 8 क्वेश्चन हो गए बेटा। 8 क्वेश्चन में से आपने कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं बेटे। ये जो 5 चैप्टर है ना बेटा, ये शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसमें से ही 4 क्वेश्चन शॉर्ट आ जाने हैं। ठीक है बेटा, इसी में से 4 जो है ना वो शॉर्ट आ जाने हैं। ये आप बात को जहन नशीन कर लें, कितने ज़्यादा मजा। अगर किसी की ये तीनों चैप्टर तैयार नहीं है, आप 5 चैप्टर को तो फोकस कर लें ताकि आपका 4 क्वेश्चन तो उधर से हल हो जाए 8 नंबर के। अब आगे देखें आप लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से चैप्टर नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो बनेगा वो चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 3 से बेटा इसका ए पार्ट बनेगा और चैप्टर नंबर 7 से बेटा इसका बी पार्ट बनेगा। ए पार्ट आपको पता है 5 नंबर का और बी पार्ट आपको पता है बेटा 4 नंबर का। इस तरीके से आपने यहाँ पर भी MCQs के साथ कम अज़ कम 21 से लेकर 23 नंबर तक का पेपर सोल्व कर लेना। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट में और उसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखें तो बेटे एक चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ये 3 चैप्टर के बेटा कॉम्बिनेशन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 6 से बेटा 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 से बेटा 2 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 9 से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है बेटा, एक आपके पास डेंगू फीवर का आएगा, डेंगू फीवर। ये डेंगू फीवर से मुतालिक आपका एक क्वेश्चन इसमें से भी आएगा। तो इस तरह टोटल आपके पास 8 हो जाते हैं बेटा। आपने इस तरीके से यहाँ से तैयारी कर लेनी है कि अगर आपने चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9 की कर ली तब भी आपके बेटा 5 सवाल हल हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर 8 नंबर कर लें तब भी आपके 5 चैप्टर आराम से सॉल्व हो जाते हैं। और अगर बिल्कुल आपकी इन तीनों चैप्टर की तैयारी नहीं है तो बेटा जो बच्चे पास होना चाहते हैं और अच्छे ग्रेड से पास होना चाहते हैं वो चैप्टर नंबर 6 और डेंगू फीवर का एक क्वेश्चन, बेटा ये 3 और 1 4, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन रह जाएगा ना बेटा, लेकिन 8 नंबर को तो कम से कम गेन करें। ये तो नहीं कि आप इतना टेंशन उठाएं कि आप कहो कि लो जी इतनी बड़ी बायो है 9 यूनिट की है तो मैंने कैसे चलना है इसमें। आप इसको फोकस करें बस, आप स्कीम को, और आप अपनी तैयारी करें, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे। इसी के साथ बेटा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 के साथ बेटा हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना बेटा लॉन्ग क्वेश्चन का बनता है। उसमें आप देखें चैप्टर नंबर 8 से ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 9 से बी पार्ट आएगा। ठीक है बेटा, वो भी आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 का जो है वो 5 मार्क्स का होगा, चैप्टर नंबर 9 से जो बी पार्ट है वो 4 नंबर का होगा। तो बेटा ये है आपकी पेपर स्कीम। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और आप स्कीम के तहत चलेंगे बेटा इंशाल्लाह। अगर बेटा आप इसमें से जो कोई से
यानी कि आपने शॉर्ट के लिहाज से तो सब करने हैं, लेकिन लॉन्ग के लिहाज से आप कोई से 2 कम्बिनेशन इसमें से तैयार कर लें और उसको फुल फोकस करें और कोशिश करेंगे बेटा वहाँ पर आपकी कोई मिस्टेक ना हो, और इस तरीके से आप बहुत अच्छे मार्क्स ग्रेड के साथ ले सकेंगे। इसी के साथ बेटा अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आप मेरी बातों से कुछ सीख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।